नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआरपी पे, यानी कि फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक। तो फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक है क्या? व्हाट इज एफआरपी? बेसिकली एफआरपी इज कॉल्ड फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, और ये एक प्लास्टिक का कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल मतलब एक से अधिक तरह के प्लास्टिक और मटेरियल को मिला के इसको बनाया जाता है। सो फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक, जिसको हम पॉपुलरली एफआरपी भी कहते हैं, इज अ कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स एंड सम रिइंफोर्सिंग मटेरियल। मतलब कंपोजिट मटेरियल है जिसमें एक से अधिक मटेरियल को जो है इसको मिला के बनाया जाता है, और पॉलीमर मैट्रिक्स है जिसमें सब रिइंफोर्सिंग मटेरियल इसमें ऐड किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर इज मैन्युफैक्चर्ड, जो पॉलीमर होता है ये बेसिकली एक सिंथेटिक मटेरियल है विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीमर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो मैन्युफैक्चर होता है ये दो तरह से किया जाता है। पहला है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसको हम बनाते कैसे हैं? इसमें जो है इट इज कंबाइंड विद वेरियस एजेंट्स टू एनहेंस और अल्टर द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। द रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज प्लास्टिक। तो इसमें क्या है, दो से अधिक पॉलीमर को हम मिलाते हैं, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी जो है अल्टर होती है, और जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। Composite plastics refer to those type of plastic that result from bonding two or more homogeneous materials with different material properties to derive a final product with certain desired material and mechanical properties। तो जो कंपोजिट प्लास्टिक है यानी कि एफआरपी जो है, ये दो या उससे अधिक तरह के प्लास्टिक मटेरियल, होमोजेनस प्लास्टिक मटेरियल को मिला के बनाया जाता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है प्लास्टिक की अल्टर होती है, और लास्ट में जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक अलग तरह की जो है मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये बात हो गई एफआरपी की। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है? तो इसके बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है फाइबर रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, और तीसरा स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट। यानी कि जो एफआरपी है इसका क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरीज में किया गया है: फाइबर रीइंफोर्स्ड, पार्टिकल रीइंफोर्स्ड और स्ट्रक्चरल। अब हम लोग बात करते हैं फाइबर रीइंफोर्स क्या होता है। व्हाट इज फाइबर रीइंफोर्स? तो फाइबर reinforcement plastics are a category of composite material or composite plastic that specifically uses fiber material to mechanically enhance the strength and elasticity of plastic। तो जब फाइबर रिइंफोर्स्ड कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक की हम बात करते हैं, तो बेसिकली दिस इज अ कंपोजिट मटेरियल जिसमें फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है टू एनहेंस द strength and elasticity of the plastic। The original plastic material without fiber reinforce is known as matrix। यानी कि वो प्लास्टिक जिसमें फाइबर रिइंफोर्समेंट नहीं किया जाता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। द मैट्रिक्स इज अ tough but relatively weak plastic that is reinforced by stronger, stiffer reinforcing filament और fibers। तो ये जो मैट्रिक्स होता है, इट इज़ टफ, इट इज़ हार्ड, बट रिलेटिवली वीक। जब तक इसमें फाइबर का रिइंफोर्समेंट नहीं किया जाता है, तो दिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज वीक प्लास्टिक। और जब इसमें फाइबर का रिइंफोर्समेंट हो जाता है, तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर, स्टिफर एंड हार्ड। तो ये फायदा होता है हमारा फाइबर के रिइंफोर्समेंट का। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एफआरपी। यानी फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक जो है इसको वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं, मतलब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक।
तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दी फाइबर एंड मैट्रिक्स। यानी कि एफआरपी बनाने के लिए जो हम फाइबर और मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एफआरपी। दूसरा क्या है, देयर वॉल्यूम रिलेटिव टू वन अनदर, यानी कि किस प्रपोर्शन में हम मैट्रिक्स और फाइबर का मिक्सिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द proportion ऑफ मिक्सिंग द मैट्रिक्स एंड फाइबर। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एफआरपी। तीसरा फैक्टर जो कि एफआरपी की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है वो है द फाइबर लेंथ एंड ओरिएंटेशन विद इन द मैट्रिक्स। यानी कि जो फाइबर हम लोग रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस फाइबर की लेंथ क्या है, और दूसरा उस फाइबर का ओरिएंटेशन मैट्रिक्स के अंदर किस तरह से किया गया है, यानी व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर इन द मैट्रिक्स। तो ये तीन पॉइंट्स थे जो कि फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक से जो है इसके यूजेस क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक। जैसे कि मैट बन रहा है, बॉटल्स बन रही हैं आपकी, टॉयज़ हैं, और आपके जो है व्हील्स एंड व्हील कवर्स हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपका फाइबर इस्तेमाल किया जाता है वो किन मटेरियल का बना होता है। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स में रिइंफोर्समेंट करने के लिए हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ पॉपुलर मटेरियल है जैसे कि ग्लास, कार्बन, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक एक करके इन मटेरियल के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका हम लोग मैट्रिक्स में रिइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पॉपुलर पहला मटेरियल जिसका हमने नाम भी सुना होगा वो है ग्लास। ग्लास इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, और जब ग्लास को हम लोग रिइंफोर्स करते हैं प्लास्टिक में, तो उस तरह की एफआरपी को हम बोलते हैं जीआरपी, यानी कि ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो बेसिकली ग्लास का जो फाइबर है उसको हम लोग मैट्रिक्स में रिइंफोर्स करते हैं। सो ग्लास जो है इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म एफ आर पी विच इज़ कॉल्ड पॉपुलरली कॉल्ड जीआरपी, यानी कि फाइबर ग्लास, टू फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल। इसका पॉपुलर नाम क्या है, इसको हम लोग पॉपुलरली फाइबर ग्लास के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉट as strong as carbon fiber, but it is cheaper and significantly less brittle as compared to glass. तो ये बहुत मजबूत तो नहीं होता है, लेकिन इट डज प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज़ चीपर, दैट्स वाई वी यूज़ ग्लास एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। ये बहुत पॉपुलर है, हम लोग हमेशा फाइबर ग्लास की बात करते हैं, यूज़ किया जाता है, और ये जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। जो सेकंड सबसे पॉपुलर मटेरियल है जो कि फाइबर ग्लास में एफआरपी में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कार्बन। सो हियर कार्बन फाइबर्स ऑफ अबाउट 5 to 10 माइक्रो मिलीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि ये जो फाइबर होते हैं दीज आर मोस्टली composed of fiber atoms. Carbon atoms are bonded together in crystals that are more or less aligned parallel to the long axis of the fiber। यानी कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो फाइबर के लॉन्गर एक्सिस के अलोंग अलाइन होते हैं। द क्रिस्टल अलाइनमेंट गिव्स द फाइबर हाई स्ट्रेंथ टू वॉल्यूम रेशियो, makes it strong to use. High stiffness, high tensile strength, low weight, high chemical resistance, high temperature tolerance, and low thermal expansions are some of the properties of carbon reinforced plastic. So, those plastics or composites which are manufactured by using carbon that possess high stiffness, high tensile strength, low weight, high chemical resistance, high temperature
टॉलरेंस एंड लो थर्मल एक्सपेंशन। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन रीइंफोर्स प्लास्टिक का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन होता है, और इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर a range of utensils and uh, find application in a varied field। फिर जो तीसरा कैटेगरी है वो है आर्मेड। तो आर्मेड जो है इट इज़ अ क्लास ऑफ हीट रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर। दे आर यूज्ड इन एरोस्पेस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर बैलिस्टिक रेटेड बॉडी आर्मर फैब्रिक एंड बैलिस्टिक कंपोजिट। एग्जाम्पल केवलर एंड नोमैक्स। तो ये बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत होते हैं, और इनको एरोस्पेस और मिलिट्री एप्लीकेशन में ब्लास्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। दिस आपका जो एफ आर पी इट इज़ कंपोजिट मटेरियल इज वेरी स्ट्रांग। फिर इन तीन के अलावा यानी कि ग्लास, सिलिकॉन और आर्मेट के अलावा अ, जो है आप सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और मेटल वायर्स का भी इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को रिइंफोर्स करने के लिए। सो दीज materials are also used for reinforcing the matrix. The polymer is usually epoxy vinyl ester, polyester, thermosetting plastic, or phenol formaldehyde resins. So these are the polymers जिसमें हम reinforcement करते हैं to get the composite material। तो ये बात हो गया फाइबर reinforcement का। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकल reinforcement का। तो द पार्टिकल रिइंफोर्समेंट जो है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ पार्टिकल रिइंफोर्समेंट इज दैट द इक्विडिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि जो फाइबर रिइंफोर्समेंट करते थे उसमें जो एक्सिस होता था उसके अलोंग स्ट्रेंथ कुछ और होती थी, और अक्रॉस द एक्सिस स्ट्रेंथ कुछ और होती थी। जब पार्टिकल रिइंफोर्समेंट होता है मैट्रिक्स में, तो दिस इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो है हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पार्टिकल के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग एट मैट्रिक्स पार्टिकल इंटरफेस डिक्टेट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट। यानी कि जो फेस होता है मैट्रिक्स का, इस पे जो बॉन्डिंग बनती है, दिस डिसाइड्स द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट मटेरियल। तो ये बात हो गई हमारी आपकी पार्टिकल रिइंफोर्समेंट की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल की। तो ये दो कैटेगरीज में है, पहला है लैमिनर और दूसरा है सैंडविच्ड। तो जो लैमिनर कंपोजिट मटेरियल है, इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स एंड पैनल्स। यहाँ पे जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है फाइबर्स का, और सीमेंटेड टुगेदर विद रेजिन, यानी कि दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय रेजिन। These laminar materials, composite materials have high strength in multiple directions। और एक एग्जांपल इसका है प्लाईवुड। दूसरा जो कंपोजिट स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल है दैट इज सैंडविच्ड। तो टू स्ट्रॉन्ग प्लेन्स विद अ लेस डेंस लेयर इन द मिडिल टू फॉर्म अ कोर। यानी कि जो सैंडविच्ड आपका स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल है, इसमें क्या किया जाता है, जो सैंडविच बीच में होता है मटेरियल, इट इज लेस डेंस, और इसको बीच में जो है रख के मिडिल में कोर जो है, इट इज सैंडविच बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है। और जो बीच का मटेरियल होता है दैट इज लेस डेंस, और जो सरफेस में मटेरियल होता है दे आर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। तो इसको बीच में रख के और इसको जो है एक दूसरे से लेयर्स को अडेयर कर दिया जाता है, और इस तरह से जो हमारा कंपोजिट मटेरियल तैयार होता है, इसको हम लोग सैंडविच कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। सो ये बात हो गई तीन तरह के जो है एफआरपी मटेरियल की, यानी कि फाइबर रिइंफोर्स्ड, पार्टिकल रिइंफोर्स्ड एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिट मटेरियल्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो what are the properties of these composite materials? First is low coefficient of expansion. These composites have low coefficient of expansion, high dimensional stability, high tensile strength. These composite materials possess high tensile strength.
They have high heat stability and are better towards abrasion and wear resistance. They are better, they have better toughness and impact strength. जो impact से नुकसान होता है तो वो कम होता है, बिकॉज they have better impact strength. So these are the some of the properties of the composites because of which they find very wide application. अब व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो ये फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे. दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस वेयर दीज कंपोजिट मटेरियल्स आर पुट टू यूज. सो फर्स्ट इज द एरोस्पेस. यहाँ पे हम इस कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं. मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोटिव्स में इस्तेमाल करते हैं, हाई स्पीड मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है, इक्विपमेंट के पार्ट्स बनाने में किया जाता है, कूलर्स में किया जाता है, ऑफिस कैबिन्स में किया जाता है, रूम इंसुलेशंस में किया जाता है. सो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस वेयर दीज कंपोजिट मटेरियल्स आर पुट टू यूज. तो ये बात हो गई हमारी जो है एफआरपी की, यानी कि फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक की आज के डिस्कशन में. और बेसिकली तीन तरह के जो है, तीन कैटेगरीज में फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक को डिवाइड किया गया है. आपका जो है पहला था फाइबर, दूसरा था पार्टिकल, तीसरा था स्ट्रक्चर. और साथ ही में हमको ये भी समझ में आया कि इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है. तो आज जो है फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं. हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा, या हमको कमेंट करके बताइएगा. और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.